नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम कुछ करंट के क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में तेंदुओं की संख्या है जो 2018 के अनुसार, उसमें से कौन सही सुमेल लेता है। देखिए, शिवालिक पहाड़ियां और गंगा के मैदान में जो टोटल तेंदुए हैं वो कितने हैं, 1253। ठीक है, तो इस क्षेत्र में कौन से आएंगे, आपका यूपी आ जाएगा, बिहार आ जाएगा और उत्तराखंड आ जाएगा। ठीक है, तो यूपी का आपको पता होना चाहिए, यूपी में टोटल कितने हैं, 316। ठीक, उसके बाद मध्य भारत और पूर्वी घाट का योग, ये है 8071। ठीक, इसमें कौन कौन आ जाएंगे, आपके आंध्रा, तेलंगाना, आपका छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा और राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा पश्चिमी घाट का जो योग है वो है 3087। ठीक है, पश्चिमी घाट में कौन से आ जाएंगे, आपका गोवा आ जाएगा, कर्नाटका आ जाएगा, केरल आ जाएगा और तमिलनाडु आ जाएगा। ठीक है, ये इस क्षेत्र में आ जाएंगे। अब अगर क्वेश्चन को इस तरह से पूछा कि आपको घटते क्रम में अरेंज करना है, तो सबसे ज़्यादा आपके कहाँ है, एमपी में है। कितने हैं एमपी में, एमपी में है आपके 3421 तेंदुए। ठीक है, उसके बाद है कर्नाटका में, ये भी याद रखिएगा, कर्नाटका में कितने हैं, 1783। और फिर उसके बाद आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में 1690 और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में है आपके टोटल मिला के 868। ठीक है, तो इतने बहुत हैं, आपको अरेंज करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, ये दोनों का डेटा भी आप याद रखें, एक एमपी का, कर्नाटक का और यूपी का 316। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तीनों ही सही सुमेलित हैं, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित बाघों की जनसंख्या को आपको घटते हुए क्रम में लगाना है। ठीक है, तो देखिए एमपी, उत्तराखंड, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, तो ऑर्डर क्या याद रखना है आपको, एक तो एमपी सबसे ऊपर है, फिर कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद है आपका महाराष्ट्र और फिर उसके बाद तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद केरला और असम। ये सेम है दोनों। ठीक है, कैसे, एमपी में है आपके 526 बाघ। ठीक, कर्नाटक में है 524, उत्तराखंड में है आपके 442, महाराष्ट्र में है आपके 312 और तमिलनाडु में है 264 और इन दोनों में है 190। ठीक है, केरल और असम में 190। ठीक, तो जब इसको अरेंज करेंगे तो ऑर्डर है ए, 1 2 3 और 4। अगला देखिए, फोर्ब्स की जो लिस्ट है 2020 की, उसके अनुसार विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं हैं, जो उनको आपको क्रमबद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे टॉप किया था किसने, एंजेला मर्केल ने। ठीक है, जर्मन चांसलर। उसके बाद आपकी क्रिस्टीना लगार्ड। ठीक, उसके बाद फिर कमला हैरिस और फिर उसके बाद आपकी मिलिंडा गेट्स और फिर उसके बाद नैन्सी पेलोसी। ठीक है, नैन्सी पेलोसी ये यूएस की स्पीकर हैं। ठीक है, ये मिलिंडा गेट्स भी यूएस के ही हैं। ये कमला हैरिस हैं जो ये यूएस में आपकी वाइस प्रेसिडेंट बनी है अभी। ठीक है, उसके अलावा फिर क्रिस्टीना लगार्ड हो गई, ये भी ये फ्रांस की हैं, क्रिस्टीना लगार्ड। ठीक है, फ्रांस की। और ये हैं जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 और 4। ठीक है, सही ऑर्डर है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, सेना मुख्यालय में व्यापक सुधार योजना के तहत अब डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो नया पद है वो सृजित किया जाएगा। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, सही है। ठीक है, तो अब एक और, मतलब दो पहले से थे, एक और बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो उसमें तीसरे कौन बने हैं, जनरल परमजीत सिंह। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। अगला देखिए, स्टार्स परियोजना। ठीक है, STARS, स्टार्स परियोजना में कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, स्टार्स की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड आपका रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। ठीक है, तो इनमें आपके टोटल 6 स्टेट्स हैं, कौन कौन से, उड़ीसा, केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, सारे ही सही है यहाँ पर।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, हाल ही में भारत के सबसे लंबे सड़क मेहराब पुल मतलब आर्च्ड ब्रिज है जो, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? मिजोरम में किया गया है ना। तो मिजोरम में नहीं किया गया, उसका उद्घाटन मेघालय में किया गया है। ठीक है, मेघालय लिख लीजिएगा इन सब फैक्ट्स को। ठीक है, और यह पुल वेहरू नदी पर, नदी कौन सी है? वेहरू नदी पर स्थित है। ठीक, ये वाला सही है, पहला वाला गलत है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। दिसंबर 2020 में जूको घाटी के विशाल जंगलों में आग लगने के कारण पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और यह घाटी कहां पर है? मणिपुर और नागालैंड के बीच में। ठीक है, मणिपुर और नागालैंड दोनों सही स्टेटमेंट है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करना है। ठीक है, मैच करना है आपको। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, अगर पता है तो अच्छा है, नहीं तो लिख लीजिएगा। ठीक है, 38वां 29वां आसियान शिखर सम्मेलन को ब्रुनेई में हुआ। ठीक है, और G7 का शिखर सम्मेलन यूके। ठीक है, और जलवायु अनुकूल शिखर सम्मेलन 2021 ये नीदरलैंड में, और G20 का शिखर सम्मेलन जो है वो इटली में। ठीक है, तो सारे ही यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। केंद्रीय बजट जो है 2020-21 उसकी थीम क्या थी? शिक्षित भारत। ये शिक्षित भारत नहीं थी उसकी थीम, उसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, और ये भारत का पहला पेपरलेस बजट था। तो क्यों था पेपरलेस? कोरोना के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक, पहला गलत है। अगला देखिए, वर्ष 2021 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। वर्ष 2021 को स्वतंत्रता का 75वां वर्ष कहा है। 2021 गोवा की आज़ादी का 60वां वर्ष है, और स्वतंत्रता के बाद भारत की 8वीं जनगणना मानी जाएगी 2021 वाली। ठीक है, तो तीनों फैक्ट्स यहाँ पर सही हैं, डी आंसर। अगला देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इनको याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए। भारत से सबसे ज्यादा प्रवासी सऊदी अरब जाते हैं। नहीं, गलत हो गया, यूएई जाते हैं। ठीक है, और भारत में सबसे ज्यादा आयात है जो हम चीन से करते हैं, और निर्यात हम अमेरिका को करते हैं। ठीक, ये वाला सही है। और विदेशी पर्यटक भारत में सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं? बांग्लादेश से, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उत्पादों में भारत अपने उत्पाद के साथ सही सुमेलित है। देखिए, दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। ठीक है, मछली उत्पादन में दूसरा, अंडे में तीसरा, और मांस में 5वां। ठीक है, अलग से ही पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, तीसरा जो एसडीजी इंडेक्स आया है, अभी जो रिपोर्ट आई है, उसको किसने जारी किया है? नीति आयोग ने जारी किया है, या यूनाइटेड नेशन ने जारी किया है, या मॉस्पी ने जारी किया है? ठीक है, तो देखिए, ये तीनों मिल करके इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, तीनों इंस्टीट्यूशंस मिलके जारी करते हैं। अच्छा, और क्या याद रखना है इसमें? टॉप किसने किया है? फर्स्ट है आपका केरला। ठीक है, और अगर सेकंड वैसे याद नहीं करना होता, लेकिन सेकंड भी देख लीजिए, तमिलनाडु लगवाने को आ जाएगा, तमिलनाडु और हिमाचल, क्योंकि साथ में है दोनों। ठीक है, तमिलनाडु और हिमाचल को सेकंड पोजीशन में लिए। लास्ट कौन है इसमें? इस रिपोर्ट में लास्ट है बिहार। ठीक, और चौथी चीज हम क्या याद करेंगे? यूपी। यूपी का है 22वां स्थान। ठीक है, 22nd। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, तृतीय सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, गरीबी उन्मूलन में किसने टॉप किया है? तमिलनाडु ने। स्वास्थ्य सेवा में गुजरात ने, शिक्षा गुणवत्ता में केरल ने, और लैंगिक समानता में गोवा नहीं है, उसमें है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, तो 1, 2 और 3 यानी ए आंसर। अगला देखिए, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। शीर्ष स्थान इसमें है, हैप्पीनेस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान है आपका मिजोरम का, उसके बाद आपका न्यूनतम कौन है? छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश का है 10वां स्थान। ठीक है, ये 3 डेटा आपको याद रखने हैं, आंसर हो जाएगा इसमें डी, 1, 2 और 3। अगला देखिए, दशक 2010-20 के संबंध में कौन से कथन सत्य है। तो इस दशक को याद रखिएगा नवाचार दशक घोषित किया गया है। इस दशक को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा दशक भी घोषित किया गया है। इसके अलावा इस दशक को मरुस्थलीकरण के विरुद्ध दशक भी घोषित किया गया है। मरुस्थलीकरण, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन के विरुद्ध भी घोषित किया गया है। ठीक, कृषि दशक और पर्यावरण दशक इसको नहीं घोषित किया गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 1 और 4 यानी कि डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। ऑपरेशन ग्रीन्स, ठीक है, जिसके तहत पहले 3 थे,
ठीक है, संख्या जिनकी तीन तीन कौन से, टॉप मतलब टोमेटो, ओनियन और पोटैटो। ठीक है, अभी इनको कितना कर दिया है बढ़ा करके, एसेंशियल कमोडिटीज में डाल दिया है 22 को। ठीक है, ये सही हो गया। उसके बाद मित्र योजना 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए गए इसके तहत, और 2021-22 में LIC के लिए IPO लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये तीनों ही यहाँ पर सही है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, भारत के बजट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से का मिलान करना है आपको। ठीक है, तो देखिए राजकोषीय घाटा कितना है 6.8, राजस्व घाटा 5.1, प्रभावी राजस्व घाटा 4.1 और प्राथमिक घाटा 3.1। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका BADC। अगला देखिए, बजट 2020-21 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। सब्सिडी का आवंटन क्रमशः पेट्रोलियम, उर्वरक और खाद है। गलत हो गया, उल्टा लिखा हुआ है ना, क्या है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा सब्सिडी खाद को, फिर उर्वरक को और फिर पेट्रोलियम को। ठीक है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद विवाद से विश्वास स्कीम है जो वो किससे संबंधित है, पुराने टैक्स में से जुड़े हुए जितने भी विवाद हैं, ठीक है, उनका निपटारा करने से संबंधित है। क्या स्कीम का नाम है, विवाद से विश्वास। ठीक, तो ये वाला आपका सही है, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वायु प्रदूषण गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, बांग्लादेश। गलत, क्योंकि दिल्ली है भारत की। ठीक है, तो इस रिपोर्ट की शुरुआती 30 शहरों में से भारत के कितने शहर हैं, 22 शहर। ठीक, ये वाला सही स्टेटमेंट है। और उसके अलावा विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, चीन का होतान। ठीक है, होतान शहर चाइना का है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। और दूसरा सबसे प्रदूषित कौन सा है, गाजियाबाद। ठीक, तो अगर गाजियाबाद दूसरा है तो भारत का सबसे प्रदूषित कौन सा हो जाएगा, गाजियाबाद। ठीक, भारत का सबसे, और विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, वो है बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश। ठीक है, अगला इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी, 2 और 3। अगला देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला स्टेट कौन सा है, गोवा। ठीक है, सबसे कम बिहार। सबसे ज्यादा आयात कहाँ से होता है, चीन से। सबसे ज्यादा निर्यात होता है आपका अमेरिका से। इसके अलावा 2 फैक्ट्स और याद रखने हैं आपको। मैक्सिमम FDI है जो FDI, ये कहाँ से आता है, गुजरात स्टेट में आया। मतलब कहाँ पर आया, तो गुजरात स्टेट में। ठीक है, गुजरात में आया इस बार। उसके अलावा मैक्सिमम FDI है जो भारत में सिंगापुर से। ठीक है, सिंगापुर से आया, सिंगापुर से। ठीक है, ये दोनों फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे ज्यादा गरीबी दर है ना, आपका पॉवर्टी रेट वाला जो स्टेट है वो कौन सा है, आपका बिहार। गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ है। ठीक, और सबसे ज्यादा भारत की गरीबी दर कितनी है, 21.9%। ठीक, तो ये सही है। और विश्व में सबसे ज्यादा प्रवासी हैं जो वो भारत के हैं। ठीक, भारत के। ठीक, ये भी सही है, तो 2 और 3, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। गंगा डॉल्फिन प्रथम वेधशाला आपकी भागलपुर बिहार में है। उसके बाद प्रथम लाइकेन पार्क मंसूरी उत्तराखंड में, और शैवाल पार्क केरल में नहीं, तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। भारतीय सेना द्वारा ऑक्सीजन शिपमेंट के लिए कौन सा, सेतु समुद्रम 2 ऑपरेशन ये चलाया गया था। ठीक है, और कृषि उत्पादों के लिए अभी आपने देखा कि ऑपरेशन ग्रीन्स में 3 से लेकर के 22 कर दिए गए कमोडिटीज को। ठीक है, तो ये भी सही है। उसके अलावा कोविड-19 के लिए चिकित्सीय बुनियादी ढांचे से संबंधित ऑपरेशन कोजीत है। ठीक है, कोजीत। ठीक, तीनों सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। मिशन सागर ये आपका कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव्स, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु, वो पहले पीछे क्या था, समुद्र सेतु 2 था, वो ये है समुद्र सेतु। ये आपका कोविड-19 के शुरुआती दिनों में जब मालदीव्स में कुछ भारतीय फंसे रह गए थे तो उसके लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था। ठीक है, उसके अलावा ऑपरेशन संजीवनी, ये वो ऑपरेशन है जब हमने मालदीव्स को 6.2 टन जरूरी दवाएं जब दी उनको, तो उन्होंने भारत को संजीवनी की उपाधि दी थी। ठीक है, तो तीनों यहाँ पर सही हैं, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। पराली से बढ़े पॉल्यूशन को कम करने के लिए प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया चलाया गया। ठीक, ये गलत है, क्योंकि O2 फॉर इंडिया जो चलाया गया था वो
छोटे छोटे जो ऑक्सीजन के जो संयंत्र हैं, उपकरण हैं, उनकी स्थापना करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं, इसरो ने स्वस्थ और प्राणवायु नामक 2 वेंटिलेटर्स का निर्माण किया। हालांकि ये काम इसरो का नहीं है, लेकिन ये स्वस्थ और प्राणवायु है जो ये इसरो के द्वारा ही बनाए गए हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगर देखिए हाल ही में जो अभी तूफान आए हैं उनके सबके अपने अपने मीनिंग है ना, शब्दों का मीनिंग है। तो मीनिंग क्या है वो आपको बताना है, मैच करना है उसके साथ। तो देखिए यास है जो, यास का मतलब होता है घोर निराशा। ठीक है, निवार का मतलब होता है आपका रोकथाम, तौकते का मतलब है शोर मचाने वाली छिपकली। ठीक, और निसर्ग का मतलब है प्रकृति। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अच्छा, एक चीज और इसमें याद रखिए कि यास है जो वो ओमान ने नाम रखा है इसका। ठीक है, निवार है जो वो ईरान ने रखा है, और तौकते है जो वो आपका म्यांमार ने रखा है। ठीक है, और निसर्ग है जो वो बांग्लादेश ने रखा है। ठीक, बांग्लादेश। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया और इसकी थीम क्या रखी गई, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली। ठीक, उसके बाद इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने E100 परियोजना लॉन्च की। E100 परियोजना है जो वो किससे संबंधित है, वो आपको इथेनॉल उत्पादन और वितरण से संबंधित है। इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से संबंधित है। ठीक, तो दोनों ही सही स्टेटमेंट है, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सही सुमेलित है। देखिए रोशनी योजना है जो, रोशनी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्ब वितरण, ये नहीं है। ठीक है, रोशनी योजना नहीं है, उसका नाम है आपका उजाला योजना, उजाला। और सद्भावना योजना बच्चों को महामारी में मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए, सद्भावना नहीं है, उसका नाम है संवेदना। ठीक है, क्या नाम है, संवेदना। और आपका कुटीर योजना, ये कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि उसका नाम कुटीर ना होकर के मित्र योजना है। क्या है, मित्र योजना। ठीक, तो तीनों ही गलत है, आंसर इनमें से कोई नहीं। अगला लीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। IFSR 1 रिपोर्ट के अनुसार वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि किसने की है, वृद्धि की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, वृद्धि उत्तराखंड ने नहीं की है, सबसे ज्यादा वृद्धि की है कर्नाटक ने। ठीक है, कर्नाटका। और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा। मैक्सिमम वाला कौन सा है, MP। ठीक, और न्यूनतम वाला हरियाणा। ठीक है, और अगर प्रतिशत में बोले तो सबसे ज्यादा, ठीक है, मैक्सिमम में क्षेत्रफल किसका है परसेंटेज वाइज, मिजोरम का। ठीक, तो ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखिए, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत सरकार द्वारा किसी अनाथ बच्चे के केयर टेकर को कितने पैसे दिए जाएंगे, 5,000 रुपये पर मंथ धनराशि दी जाएगी। गलत, क्योंकि 4,000 रुपये दी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पे खोला गया है, गोरखपुर में नहीं, मिर्जापुर में। ठीक है, मिर्जापुर में। उसके अलावा वन कॉप वन गैंगस्टर ऑपरेशन है जो कानपुर पुलिस द्वारा चलाया गया है ना, विकास दुबे वाले केस से संबंधित नहीं है ये। ठीक है, वन कॉप वन गैंगस्टर है जो गाजियाबाद पुलिस का है। ठीक है, गाजियाबाद। तो तीनों गलत, आंसर डी। अगला देखें, उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। केला महोत्सव 2021 कुशीनगर में, रामायण संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केंद्र बाराबंकी में। ठीक, ये वाला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कुशीनगर में हो गया, ये बाराबंकी में। अच्छा, ये रामायण वाला है जो, इसके लिए आप जो पर्टिकुलर प्लेस है वो है राम सनेही घाट, राम सनेही घाट। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, राम सनेही घाट। ठीक है, उसके अलावा तीसरा देखते हैं, 2020 मिशन शक्ति अभियान है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, बलरामपुर से। ठीक है, तीनों सही है, डी आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। अभी रिसेंटली ओलंपिक्स हुए हैं, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स। तो देखिए, MC मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित है, मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है, बजरंग पूनिया कुश्ती से संबंधित है। एक और फैक्ट जो याद रखना है इनके बारे में वो ये है कि देखिए, स्टार्टिंग में ध्वजवाहक कौन था ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट जब हुआ था ओलंपिक, तो अब भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक थे वो थे आपके MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ठीक है, और जब खत्म हुआ तो कौन थे, बजरंग पूनिया। ठीक है, समापन के समय में ध्वजवाहक के समय कौन थे, ये थे बजरंग पूनिया। ठीक, ये फैक्ट भी आप याद रखें। वैसे तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, डी आंसर।
अगला देखिए, ओलंपिक 2020 की जो तालिका है उससे संबंधित देशों का मिलान करना है आपका। अमेरिका की फर्स्ट रैंक थी, कितने गोल्ड जीते थे अमेरिका ने जीते थे टोटल 39 गोल्ड, ठीक है। और जापान की रैंक थी आपकी थर्ड, ठीक है। और चाइना की थी सेकंड, तो चाइना ने कितने गोल्ड जीते थे 38, सेकंड थी। और जापान ने कितने जीते थे, वो जीते थे 27, ठीक है। और भारत ने 1 गोल्ड जीता था और रैंक थी 48, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, ओलंपिक 2020 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में 85.58 मीटर जेवलिन फेंका, गलत हो गया। क्यों कितना फेंका उन्होंने, 87.58, ठीक है। ये एग्जैक्ट फिगर याद रखिएगा, 87.58, ठीक है। उसके बाद पुरुष हॉकी टीम में 41 साल बाद जर्मनी को हरा करके ओलंपिक 2020 को में रजत पदक जीता गया। तो जर्मनी को हरा करके कांस्य पदक जीता गया, ठीक है, ना कि रजत। उसके अलावा रवि कुमार दहिया मुक्केबाजी तथा लवलीन बोरगोहेन है जो, ये कुश्ती से संबंधित है। ये उल्टा लिखा हुआ है ना, क्योंकि जो आपके रवि कुमार दहिया है जो, ये आपके कुश्ती से संबंधित है ना कि मुक्केबाजी से, और जो लवलीन है ये मुक्केबाजी से संबंधित है, ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है। तो तीनों गलत हो जाएंगे, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किनको भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। कमेंट्स में आपको बताना है कि क्या खोज, किस खोज के लिए दिया गया, क्या किया है इन लोगों ने, ठीक है। तो 3 नाम है, याद रखिएगा, रॉजर रिनहार्ड एंड्रिया, ठीक है। ये तीनों नाम है जिनको भौतिक विज्ञान में मिला है, ठीक है। कमेंट्स में बताइए किस लिए मिला है, ठीक है। ब्लैक होल से रिलेटेड है, ब्रह्मांड से संबंधित कुछ है, ठीक है, इसके बारे में आप बताएं। आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। वैश्विक लैंगिक अंतराल में क्या रैंक है, 140, ठीक, इसमें 140 रैंक हो जाएगी। उसके बाद प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142 रैंक है, ठीक है, 142। और उसके अलावा विश्व प्रसन्नता सूचकांक में आपकी 139 और सतत विकास लक्ष्यों में 120 रैंक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका BADC। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मैंगलोर चेन्नई गैस पाइपलाइन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया, जो अभी रिसेंटली की गई है, उसका नाम है कोच्चि मैंगलोर गैस पाइपलाइन, ठीक है। क्या नाम है, कोच्चि मैंगलोर, ठीक है। और 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द कौन सा था, संविधान, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। भारत ने रूस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया, ठीक है। तो ये जो अभी रिसेंटली समझौता हुआ है आपूर्ति करने के लिए रक्षा उपकरणों की, तो वो रूस के साथ नहीं हुआ है, किसके साथ हुआ है, वो हुआ है फिलीपींस के साथ, ठीक है, फिलीपींस के साथ। उसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल है जो, वो भारत और रूस की संयुक्त उद्यम द्वारा निर्मित है और इसे पनडुब्बियां जहाजों, विमानों या भूमि प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, ठीक, ये सही है। पहला गलत, दूसरा सही, आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित GI टैग्स हैं, उनका मिलान करना है उनके स्टेट्स के साथ, ठीक है। किस स्टेट ने किस उत्पाद को कौन सा GI टैग दिया है, ठीक है। तो सिरसी सुपारी है जो, वो कर्नाटक। वैनाद रोबस्टा कॉफी, ठीक है, वैनाद याद रखिएगा, वरना रोबस्टा के नाम पर कर्नाटक लगा देंगे। वैनाद केरल, ठीक है। उसके बाद सांगली हल्दी है जो, ये आपके महाराष्ट्र। शाही लीची बिहार, ठीक है, आंसर बी। निम्नलिखित नियुक्तियों को व्यक्तियों के साथ मिलान करना है आपको, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अध्यक्ष कौन है, आदर्श कुमार गोयल, ठीक, सही मैच्ड है। उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। उसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ठीक है। तो ये सभी सही मैच्ड है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित उपकरणों का मिलान करना है, ठीक है। अपाचे क्या है, एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। पिनाक रॉकेट है। राफेल लड़ाकू विमान है और चिनूक आपका हेलीकॉप्टर है, ठीक है, सही मैच्ड है, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित महिला नियुक्तियों में से आप कौन सही समय देते हैं बताना। गौरी सावंत है जो आपको पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी, और उसके अलावा चंद्राणी मुर्मू आपकी सबसे युवा सांसद, और मोहना सिंह जीतरवाल ये भारत की पहली लड़ाकू विमान पायलट ये नहीं है, बताइए कमेंट्स में कौन है, ठीक है। इन्होंने, जो मोहना सिंह है, इन्होंने हॉक एडवांस जेट मिशन को अंजाम देने वाली पहली महिला पायलट है ये, ठीक है, और पहली महिला पायलट
महिला पायलट। कौन से? हॉक विमान। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका पहला और दूसरा सही है, ए आंसर। अगला देखिए, विश्व के प्रमुख कंपनीज हैं जो उनके सीईओ कौन है। ठीक है, मास्टरकार्ड के सीईओ हैं आपके अजय पाल सिंह बंगा, एप्पल के टिम कुक, एडोब के शांतनु नारायण। ठीक है, तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित हवाई अड्डों में से कौन उनके नाम के साथ सही सुमेलित है। ठीक है, अगरतला हवाई अड्डे का नाम क्या बदल के रखा गया है? महाराजा वीर विक्रम सिंह। ठीक है, उसका गोरखपुर वाले का महायोगी गोरखनाथ, और अयोध्या वाले का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। ठीक है, तो ये सभी सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। ठीक है, अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश की, सस्ती किराए की आवास योजना भी उत्तर प्रदेश की, किसान कल्याण योजना और अभ्युदय योजना, ये आपके सिविल सर्विसेज वाली है ना, सिविल सर्विसेज वाली याद रखिएगा, है ना, अभ्युदय योजना। सारे सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन फसल उत्पादों में भारत का विश्व में प्रथम रैंक है। ठीक है, दलहन में फर्स्ट है हम, जूट में भी हमारी रैंक फर्स्ट है, लेकिन गन्ने में जो फर्स्ट रैंक है वो है ब्राजील की, और तंबाकू में चाइना की। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादों में मध्य प्रदेश का स्थान टॉप पर है। ठीक है, तो देखिए, सोयाबीन में एमपी फर्स्ट है, दालों में भी एमपी फर्स्ट है, लेकिन दूध में हमारा उत्तर प्रदेश फर्स्ट है। ठीक है, तो पहला और दूसरा आंसर हो जाएगा इसका ए आंसर। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित संयुक्त अभ्यासों को उनके देश के साथ आपको मिलाना है। तो वज्र प्रहार कहाँ का है? ये आपका भारत और अमेरिका के बीच का है। इंद्र अभ्यास आपका भारत रशिया, वरुण 2021 आपका भारत फ्रांस, और खंजर 2021 भारत किर्गिस्तान। ठीक है, सभी सही है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित टेनिस ग्रैंड स्लैम्स प्रतियोगिताओं में से पुरुष एकल विजेताओं में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने, विंबलडन ओपन नोवाक ने, और अमेरिकन ओपन डोमिनिक थीएम ने। ठीक है, ये सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही पूछेंगे, कमेंट्स में आप बता दीजिए कि महिला एकल, चारों की महिला। ठीक है, महिला एकल वाली आप बता दीजिए कमेंट्स में। ठीक है, सभी सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक, अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।